हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि आपका पेपर फर्स्ट चल रहा है। आपकी बुक का क्या नाम है? प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम लेक्चर 4 में। इससे पहले की 3 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, और उससे पहले हमने सिलेबस की एक वीडियो बनाई थी, वो भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई। अगर आप सभी इस पेपर का सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप सभी हमारे उस वीडियो से जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले की जितनी भी क्लास की वीडियोज़ हैं सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप सभी वहाँ से चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को डेली बेसिस पर सारे नोट्स चाहिए तो आप सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और आप सभी को कोई भी नोट्स से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप सभी को सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट कर दी जाती है, और नोट्स से रिलेटेड जो भी हेल्प आप सभी को चाहिए होती है वो प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपायरेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है। उसके बाद हम ट्रांसपायरेशन के टाइप्स डिस्कस करेंगे, जो कि 3 टाइप्स होते हैं, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर। ये सारे ट्रांसपायरेशन को हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से होता है। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या रहेगा आज की इस वीडियो में? मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि ट्रांसपायरेशन का जो पूरा मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, किस तरीके से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपायरेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से होता है ट्रांसपायरेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसपायरेशन होता क्या है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। प्लांट्स रिटेन एंड यूज लेस देन 5% ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्ब फॉर सेल एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड सम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एंड मोर देन 95% ऑफ इट इज़ रिलीज टू एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। क्या मतलब हुआ इसका? जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स जितने भी होते हैं, वो वाटर का सिर्फ 5%, यानी कि 5% या फिर उससे भी कम जो टोटल वाटर एब्जॉर्व करते हैं उसका सिर्फ 5% या फिर उससे भी कम वाटर वे यूज़ करते हैं। किसके लिए? सेल एक्सपेंशन के लिए, सेल्स की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, एंड सम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और उनमें जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं प्लांट्स में, उनके लिए वो जितना वाटर एब्जॉर्व करते हैं उसका सिर्फ 5% या उससे भी कम मात्रा वो यूज़ करते हैं, उससे भी कम क्वांटिटी यूज़ करते हैं। एंड मोर देन 95% ऑफ इट इज़, और 95% से ज़्यादा वाटर का 95% से ज़्यादा भाग रिलीज़ हो जाता है टू एटमॉस्फेयर, वातावरण में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में। तो इसका सेंस क्या मिलता है कि प्लांट्स जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका सिर्फ 5% या उससे भी कम भाग यूज़ करते हैं सेल्स की वृद्धि और अपनी जैविक क्रियाओं के लिए, और जो 95% या फिर उससे भी ज़्यादा भाग होता है वो वातावरण में वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। दिस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का यह लॉस फ्रॉम द प्लांट टिश्यूज़ से वाटर के फॉर्म में वाटर का यह जो लॉस होता है एटमॉस्फेयर में, इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, वह ट्रांसपायरेशन कहलाता है। यानी कि वाटर का जो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलना होता है प्लांट टिश्यूज से, उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपायरेशन इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपायरेशन है वह एक चक्रीय क्रिया होती है, चक्रीय प्रक्रम है। यानी कि एब्जॉर्प्शन होगा तो ट्रांसपायरेशन होगा, और ट्रांसपायरेशन होगा तो दोबारा एब्जॉर्प्शन प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं वो करेंगे। Roots absorb water from the soil in order to transport it to green tissues for photosynthesis, यानी कि जो प्लांट रूट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, किस लिए? ट्रांसपोर्ट करने के लिए ग्रीन टिश्यूज़ में, फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए वाटर को ग्रीन टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट करने के लिए रूट्स सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। The roots transport the absorbed water through xylem vessels to the top, कि जो रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब वाटर को जाइलम वेसल्स के द्वारा टॉप पर, यानी कि प्लांट के शिखर वाले भाग पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब वाटर को जाइलम वेसल्स के द्वारा प्लांट्स के शिखर तक पहुंचाते हैं। व्हेन वाटर रीच टू द टॉप ऑफ द वेसल, यानी कि जब वाटर जो होता है वो वेसल के टॉप पर पहुंच जाता है, जो संवहन नलिकाएं होती हैं उनके टॉप वाले पार्ट पर जब वाटर पहुंच जाता है तब क्या होता है? इट पासेस टू द मेसोफिल टिश्यू थ्रू द पिट्स इन द वेसल्स,
यह मीजोफिल टिश्यू में पास हो जाता है। किसके द्वारा? वेसल्स में जो पिट्स होते हैं उनके द्वारा जो वाटर होता है वो मीजोफिल टिश्यूज में पास हो जाता है, चला जाता है। दिस वाटर इन द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ पैरेन्काइमा फाइंड्स अ कॉन्टिनम टू द आउटर एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा, यानी कि जो वाटर होता है पैरेन्काइमा के इंटरसेलुलर स्पेस में जो वाटर होता है वह एक सतत प्रक्रम प्राप्त करते हैं टू द आउटर एटमॉस्फेयर। आउटर एटमॉस्फेयर में जाने के लिए उन्हें एक अबाध प्रक्रिया प्राप्त हो जाती है थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा उन्हें एक आउटर एटमॉस्फेयर में जाने के लिए एक उन्हें रास्ता मिल जाता है। जैसा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टोमेटा के द्वारा जो पैरेन्काइमा के इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर होता है उन्हें एक रास्ता मिल जाता है आउटर एटमॉस्फेयर में जाने का। सिंस द एयर आउटसाइड इज़ ड्राई, और जब तक कि बाहर की एयर जो होती है वो ड्राई होती है, द वाटर फ्रॉम द लीफ टिश्यू डिफ्यूजेज आउट। जो लीफ टिश्यूज से वाटर होता है वह बाहर डिफ्यूज़ होता रहता है, विसरित होता रहता है, प्रवाहित होता रहता है ड्यू टू हायर डिफ्यूज़न प्रेशर। किसके द्वारा? हायर डिफ्यूज़न प्रेशर के द्वारा। एंड दिस कंटिन्यूज टिल द स्टोमेटा आर क्लोज्ड, और यह तब तक होता रहता है जबकि स्टोमेटा क्लोज नहीं हो जाता। एंड टिल द एटमॉस्फेयर इज़ फुली सेचुरेटेड, यानी कि जब तक स्टोमेटा क्लोज नहीं हो जाता, और या टिल द एटमॉस्फेयर इज़ फुली सेचुरेटेड, या फिर जो वातावरण होता है वो पूरी तरीके से नम नहीं हो जाता। और वातावरण पूरी तरीके से नम कब होता है? बरसात के मौसम में। दिस वाटर इन द एयर लेटर कंडेंस टू फॉर्म रेन, और ये जो वाटर होती है एयर में जो वाटर जाती है वह बाद में संघनित होकर वर्षा का निर्माण करती है एंड गोज़ बैक टू सॉइल, और दोबारा से सॉइल में चली जाती है। दिस कंप्लीट्स द साइकिल, और इस तरीके से जो साइकिल होता है वो कंप्लीट हो जाता है एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपायरेशन का। तो आइए हम टाइप्स के बारे में जानते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ लॉस ऑफ वाटर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि जो वाटर के लॉस के साइट्स होते हैं उनके आधार पर जो ट्रांसपायरेशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट क्या है इसमें? जिसमें कि फर्स्ट है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया था। द प्लांट लीव्स हैव स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स यूजुअली ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द लीव्स which is meant for gaseous exchange in respiration and photosynthesis, यानी कि जो प्लांट लीव्स होते हैं उनमें स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होते हैं जो कि यूजुअली डॉर्सल सरफेस पर होते हैं लीव्स के, which is meant for, जो कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के दौरान गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं। जो प्लांट लीव्स के डॉर्सल सरफेस पर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के टाइम। हाउएवर दीज पोर्स ओपन द लीव्स इंटरनल टिश्यू द एटमॉस्फेयर, हालांकि दीज पोर्स, ये पोर्स जो होते हैं वो लीव्स के इंटरनल टिश्यूज़ में ओपन होते हैं एटमॉस्फेयर से, यानी कि इस एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इन पोर्स के द्वारा जो इंटरनल टिश्यू होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ओपन होते हैं। These pores though small are large enough for water molecules to diffuse out, ये जो pores होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज़ करने के लिए। दिस कॉजेज लीफ टिश्यूज़ टू लॉस वाटर टू द एयर अराउंड, और ये लीफ टिश्यूज़ को वाटर एयर में यानी कि वायु में, वातावरण में वाटर के लॉस के लिए यह जो पोर्स होते हैं वह सबसे बड़ा कारण होते हैं। दिस इज़ द मेजर टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन, यह ट्रांसपायरेशन का एक मुख्य प्रकार है। सेकेंड क्या है? क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन किस तरीके से होता है? द क्यूटिकल इज़ एन, यानी कि जो क्यूटिकल होता है इज़ एन एफिशिएंट बैरियर फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, एक वाटर ट्रांसपोर्ट का बैरियर होता है। जो क्यूटिकल्स होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट का एफिशिएंट बैरियर होता है, बट इट इज़ नॉट परफेक्टली इम्परमिएबल, यह परफेक्टली इम्परमिएबल नहीं होता है। However, cuticular transpiration is only 3 to 10% of the total transpiration. फिर भी जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है वह सिर्फ 3 to 10%, 3 से 10% ही, जो पूरा ट्रांसपायरेशन होता है उसका 3 से 10% ही, 3 to 10% ही क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन उसमें पार्टिसिपेट करता है होल ट्रांसपायरेशन में, टोटल ट्रांसपायरेशन में। दिस डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, या क्यूटिकल की थिकनेस, एंड देयरफॉर क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन में रीच अ मच हायर लेवल इन प्लांट्स ग्रोइंग इन शेड, यानी कि ये जो होता है वो क्यूटिकल की थिकनेस और जो क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन होता है वह प्लांट्स
शेड में ग्रो करने वाले प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। वेयर एज स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन नॉर्मली ऑकर्स इन डे टाइम, जबकि जैसा कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है वो नॉर्मली सिर्फ डे टाइम में होता है, व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, जबकि स्टोमेटा ओपन होता है। लेकिन जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है वो डे एंड नाइट दोनों टाइम में हो सकता है, क्योंकि स्टोमेटा को ओपन होने के लिए सनलाइट की नीड होती है, बट क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो होता है वो दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है। तो आई होप आप सभी को स्टोमेटल एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लास्ट टाइप जो होता है इसका लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, उसकी बात करेंगे कि लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन किस तरीके से होता है, ये जानते हैं। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिकल्स आर लूजली पैक्ड मास ऑफ पैरेन्काइमा। जो लेंटिकल्स होते हैं वो पैरेन्काइमा के लूजली पैक्ड मास होते हैं जस्ट बिलो द रेप्ट्यूल्ड एपिडर्मिस, यानी कि जो लेंटिकल्स होते हैं वो पैरेन्काइमा के लूजली पैक्ड मास होते हैं जो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे स्थित होते हैं। इन द कॉर्क रीजन ऑफ ओल्डर स्टेम्स, ओल्डर स्टेम्स के कॉर्क रीजन के एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं लेंटिकल्स, या फिर ये रूट्स और फ्रूट्स के एपिडर्मिस के नीचे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ट्रांसपायरेशन थ्रू दीज स्ट्रक्चर्स इज नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और जो इन स्ट्रक्चर से ट्रांसपायरेशन होता है उसे ही हम लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली अबाउट 0.5% ऑफ द टोटल ट्रांसपायरेशन, या टोटल ट्रांसपायरेशन का सिर्फ 0.5% ही होते हैं। लेंटिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन ऑकर्स डे एंड नाइट, यानी कि जो लेंटिकुलर टाइप का ट्रांसपायरेशन होता है वह दिन में भी होता है और रात में भी होता है, क्योंकि इसमें स्टोमेटा की तरह सनलाइट की नीड नहीं होती है। इसके बाद हम ट्रांसपायरेशन के मैकेनिज्म की बात करेंगे, किस तरीके से होता है पूरा ट्रांसपायरेशन। The course of water from soil through the plants to the outer atmosphere can be divided into 3 parts, यानी कि वाटर का सॉइल से प्लांट्स के द्वारा आउटर एटमॉस्फेयर में जाना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पूरे 3 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन एंड इट्स लेटरल ट्रांसपोर्ट टू द रूट जाइलम, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, रूट्स के द्वारा सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और इसका लेटरल ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, लेटरल ट्रांसपोर्ट इसका होता है रूट जाइलम के द्वारा, यानी कि सबसे पहले रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और रूट जाइलम के द्वारा इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट जाइलम टू द टिप ऑफ द स्टेम एंड ऑल्सो टू द लीव्स थ्रू जाइलम और एपोप्लास्ट, यानी कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है रूट जाइलम के द्वारा वह अपवर्ड होता है टिप तक, यानी कि प्लांट्स के टिप तक इसका वाटर का अपवर्ड ट्रांसपोर्ट होता है, एंड ऑल्सो टू द लीव्स, लीव्स में भी इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू जाइलम और एपोप्लास्ट, जाइलम या फिर एपोप्लास्ट के द्वारा जो वाटर का अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लीव्स में भी होता है और स्टेम्स में भी होता है। थर्ड पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, evaporation of water from the leaf tissues through the stomata to the outer atmosphere. This last event is popularly known as transpiration, यानी कि वाटर का लीफ टिश्यूज़ के द्वारा, यानी कि लीफ टिश्यूज़ के द्वारा स्टोमेटा से आउटर एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन होता है, और ये जो लास्ट इवेंट होता है इसे ही पॉपुलरली हम ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं। लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट प्रोसेस क्या होता है इसका कि लीफ टिश्यूज़ के द्वारा स्टोमेटा से वाटर का आउटर एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन हो जाता है, जिसे कि हम ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये ट्रांसपायरेशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दिया करें। अगर चैनल पर नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पर आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रख सकें। नोट से रिलेटेड अगर आप सभी को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।